नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के सभी भाग और उनके अनुच्छेद। पर बच्चों, अनुच्छेद हम इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का कौन सा भाग है और किस भाग के कितने अध्याय हैं, इनकी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। ये क्लास आपको निश्चित तौर पर किसी ना किसी एग्जाम में 1 नंबर पक्का दिला सकती है, क्योंकि गत समय में यूपी ट्रिपल एससी आयोग, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के अन्य कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनमें संविधान के भागों से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। प्लीज इस क्लास को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एक ही क्लास में संविधान के भागों से संबंधित सारी समस्याएं सोल्व हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। संविधान के प्रमुख भाग। हाँ जी, बात करते हैं संविधान के भाग और भाग 1 की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन संविधान संशोधन होते होते इन सभी की संख्या बढ़ करके अलग अलग हो चुकी है। जैसे कि हम बात करें अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 470 से ज्यादा हो चुकी है। लगभग 470 प्लस में संविधान के अनुच्छेद हैं। भागों की संख्या बढ़कर के 25 हो चुकी है और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 395 और वर्तमान में अनुच्छेदों की बात की जाए तो 470 से अधिक अनुच्छेद मौजूद हैं। भागों की बात की जाए तो मूल संविधान में इनकी संख्या 22 थी और वर्तमान में संख्या इनकी 25 हो चुकी है। अनुसूचियों की बात की जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्यारे बच्चों, इसमें हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में कौन से अनुच्छेद और किसके कितने अध्याय हैं, उनका भी बिल्कुल डिटेल अध्ययन हम करने वाले हैं। वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में उल्लेखित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बच्चों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए संविधान के 4 अनुच्छेद ही दिए गए हैं। 1 से लेकर 4 तक इस पार्ट का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं भाग 2 की, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और नागरिकता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरी तरीके से आ जाता है। इसमें संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 5 टाइप लिखे हुए हैं। नागरिकता, दोहरी नागरिकता के विषय में भी सारे तथ्य इसी भाग में आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं संविधान के भाग 3 की। संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आ जाते हैं। इसमें एक बहुत मोस्ट आर्टिकल है जो हम दोबारा रिपीट करेंगे, संविधान का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में प्यारे बच्चों संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा क्या दी है? राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में वर्णित की गई है, केवल और केवल 2 भागों के लिए। नंबर 1 भाग 3 और भाग 4। भाग 4 में भी जो आर्टिकल हमारा 36 है, 36 में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। भाग 4 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा क्या होगी, तो उसमें भी सेम टू सेम क्या लिखा है कि जो परिभाषा संविधान के भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में वर्णित है, वही परिभाषा संविधान के भाग 4 के लिए अनुच्छेद 36 में वर्णित होगी और वो परिभाषा दोनों भागों के लिए एक ही मान्य की जाएगी। तो देखो, बहुत मोस्ट आर्टिकल है दोनों, 12, 36। और हम बात करेंगे संविधान के भाग 6 की, तो संविधान का भाग 6 का अध्याय 1 का जो पार्ट 1 होगा, उसमें भी सबसे पहले राज्य शब्द की परिभाषा ही दी गई है। संविधान का भाग 6 का जो अध्याय 1 और
आर्टिकल पहला है आर्टिकल 352। इसमें भी राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा भाग 6 के लिए क्या होने वाली है। क्लियर? वापस आते हैं, बात करते हैं संविधान के भाग 4 की। तो भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्व पूरी तरीके से वर्णित किए गए हैं। क्लियर? इनकी पूरी डिटेल हम संविधान जब टोटल डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं केवल और केवल भागों की। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत ये एक और भाग जोड़ा गया जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बच्चों ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट है कि ये जो भाग है वो कब संविधान में ऐड किया गया, और आपको एक कमेंट करके क्वेश्चन बताना है कि बताएंगे कि संविधान में ये भाग किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। एक कमेंट आपको करना है और बताना है कि संविधान के इस भाग में भाग 4 के अंदर जो भाग 4 कै जोड़ा गया था वो किस समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। अगले भाग पर आते हैं। संविधान का भाग 4 कै हो गया है हमारा। अगला भाग है हमारा संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 4 क्या कहता है? मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे संविधान का भाग 5 जिसमें हम संघ सरकार का विवरण पढ़ेंगे। संघ सरकार का पूरा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। फिर बच्चों संविधान का भाग 5 कुल 5 ही अध्याय रखता है। इसके अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं। जानते हैं उन अध्यायों के विषय में। तो सबसे पहला अध्याय 1 जो कि कार्यपालिका का विस्तार बताता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? जिस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का वर्गीकरण किया गया है। बात करते हैं अध्याय 2, भाग 5 का अध्याय 2 उल्लेख करता है संसद का। संविधान का अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद का उल्लेख करता है। बात करते हैं अध्याय 3, इसमें केवल राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 अध्याय 3 आता है। इसमें राज्यपाल की राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। वास्तव में तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 123 में। बात करते हैं अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, उससे पहले भी एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताएं संघ की न्यायपालिका का उल्लेख कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 124 के बाद जब हम बात करेंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसके न्यायाधीशों की कार्यावधि, तदर्थ न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, उनकी समयावधि कितनी हो सकती है, न्यायाधीशों की योग्यता, उनकी कार्यप्रणाली, सभी चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। बात करते हैं अध्याय 5 की। तो अध्याय 5 में कैग का वर्गीकरण किया गया, CAG, आर्टिकल 148 से 151 तक। बात करते हैं कैग, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में कहते हैं इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में ही आता है। अगले अध्याय की बात करते हैं, संविधान का भाग 6। भाग 6 राज्यों का उल्लेख कराता है। किस चीज का उल्लेख कराता है? राज्य का। भाग 6 जो कि अनुच्छेद 152 से ही आरंभ हो जाता है और जाता है 237 अनुच्छेद तक। कहां तक? 152 से 237 आर्टिकल तक। और इसके अंतर्गत भी कुल 6 अध्याय हैं। अब 6 के 6 अध्याय कौन से हैं जानते हैं उनको भी। सबसे पहला अध्याय भाग 1 अध्याय 1 साधारण, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। मैंने जैसे ही बताया था संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए जो राज्य शब्द की परिभाषा होगी वो आर्टिकल 12 में वर्णित है। उसी प्रकार से राज्य शब्द की परिभाषा परिवर्तित हो जाती है भाग 6 के लिए, जो कौन से आर्टिकल में दी गई है? अनुच्छेद 152 में। क्लियर? इसमें परिवर्तित हो जाती है राज्य, क्योंकि यहां राज्य का तात्पर्य है उस संस्था या उन लोग विशेष से नहीं है जो नियम और कानून बनाते हैं।
दरअसल भाग 3 और भाग 4 में राज्य शब्द उन लोगों, उन समुदायों या उन संस्थाओं के लिए आता है जो नियम और कानून बना सकते हैं, विधियां उपविधियां बना सकते हैं और उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। क्लियर? उन संस्थाओं को राज्य कहा गया है। लेकिन यहां पर राज्य उस क्षेत्र विशेष को कहा गया है जिसमें किसी भौगोलिक अवस्था, संरचना या क्षेत्र विशेष, जो कि जैसे कि हम अपने राज्य को जानते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन सभी को यहां पर राज्य के संदर्भ पर लिया गया है। क्लियर? बात करते हैं अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 में हम कार्यपालिका का वर्णन पढ़ेंगे, जहां आर्टिकल आते हैं 153 से लेकर 167 तक, 152 से 167 तक आर्टिकल आ जाते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। ये राज्य की कार्यपालिका होगी, यहाँ संघ की कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं भाग 6 के अध्याय 3 की। तो इसमें राज्य विधानमंडल के विषय में चर्चा की जाएगी। राज्य विधानमंडल किससे बनता है? कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदन से राज्य का विधानमंडल बन जाता है, जिसमें केवल और केवल विधानसभा होती है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको बाइकैमरल स्टेट बोला जाता है, द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य, जिनमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोनों का उल्लेख इसी पार्ट में, राज्य विधानमंडल यानी कि संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में किया गया है। 168 से 212 आर्टिकल तक पूरा उल्लेख इसी के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं अगले अध्याय की, अध्याय 4 भाग 6 का। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से भाग 5 के एक अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया था, सेम उसी प्रकार से भाग 6 के अध्याय 4 में आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यहां पर राज्यपाल की विधायी शक्तियों से तात्पर्य है राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश से। क्लियर है? आगे चलते हैं। भाग 6 का अध्याय 5, इसके अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। जरूरी नहीं है सभी राज्यों में, कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय पड़ोसी राज्यों में भी संयुक्त होते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय होते हैं और कुछ के उच्च न्यायालय किसी पड़ोसी राज्य के साथ ही अटैच हुए होते हैं। क्लियर? इनका उल्लेख कहां से कहां तक है? आर्टिकल 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का उल्लेख कराते हैं। बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों की। तो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय, उनके नीचे जो न्यायालय होते हैं जिला और सत्र न्यायालय, उनका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में ही किया गया है। तो इसमें अधीनस्थ न्यायालयों का वर्गीकरण है आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। तो जिला न्यायालय क्या होते हैं, सत्र न्यायालय क्या होते हैं, उसके अलावा उनके अंडर में जो न्यायालय होते हैं ग्राम स्तर पर, उससे बड़े स्तर पर, वो सब कहां पर उल्लेखित है? आर्टिकल 233 से 237 तक। बात करते हैं भाग 7 की। तो क्या बच्चों, ये भाग वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। आरंभ में आर्टिकल 238 केवल और केवल एक आर्टिकल भाग 7 में समाहित था, जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। एक बात यह आती है कि इस भाग में ऐसा था क्या? तो इसके लिए मैं बता दूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो राज्य पूर्ववर्ती प्रक्रम पे ही लागू किए गए थे संविधान में। तो कुल 4 प्रकार के राज्य होते थे, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के, सी के और डी के। इनको ऐसे भी बोलते हैं, कै, खे, गे, घे। तो ये 4 श्रेणी के राज्य थे। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये 4 वर्ग के राज्यों को समाप्त करके इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। नंबर 1 पूर्ण राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 4 वर्ग के जो राज्य थे, इनमें से जो ये 20 श्रेणी के राज्य थे, 20 श्रेणी के राज्य, इनका ही उल्लेख किया गया था 7वें भाग में। क्लियर है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। कौन सी श्रेणी के राज्य आते थे इसमें? खंड ख के। ग्रुप बी के जो राज्य थे उनको निरस्त कर दिया था। और कौन से आर्टिकल के द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसके अंतर्गत केवल एक आर्टिकल आता था 238, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक भाग तो जोड़ा गया है संविधान के भाग 4 के कै में, क्लियर, और एक समाप्त हो चुका है। इसका मतलब अभी तक कंडीशन केवल और केवल वही बनी हुई है जो हम पहले पढ़ रहे हैं। 22 के 22 भाग ही बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? 25 करने के लिए भी 3 भाग हमें और
देखने को मिलेंगे जो नए जुड़ने वाले हैं। क्लियर है? आगे आते हैं, बात करते हैं संविधान के भाग 8 की। तो संविधान के भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख किया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों का। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल 239 से 242 तक वर्णित किए गए हैं। इसमें सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, कौन करेगा, उनके लिए नियम और विनियम कौन बनाएगा, किन परिस्थितियों में किस प्रकार से शासन उनका चलने वाला है, सब संविधान के भाग के आर्टिकल 239 से 242 तक वर्णित है। क्लियर? संविधान का भाग 9 बहुत ज्यादा मोस्ट। देखो असल में संविधान का भाग 9 आर्टिकल 243 आरंभ में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको दोबारा जोड़ा गया। क्लियर? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायतों को मान्यता दी गई आर्टिकल 243 से 243 ओ तक नए आर्टिकल जोड़ करके। तो संविधान के भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद हैं। कितने? 16 अनुच्छेद। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताएं संविधान का भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड अनुच्छेद कितने हैं। तो देखो प्यार, जो सबसे पहले तो देखेंगे 243 एक आर्टिकल तो ये हो गया, और अगर मैं से 243 ए बी सी डी, तो यहां से आता है ओ तक, तो ए से लेकर ओ तक ये 15 आर्टिकल हो गए, और 243 खुद ये एक आर्टिकल हो गया, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 16 आर्टिकल। तो कह सकते हैं पंचायतों वाले टॉपिक में भाग 9 में कितने आर्टिकल हैं? कुल 16 आर्टिकल हैं, 243 से लेकर 243 ओ तक। क्लियर है? आगे चलते हैं, बात करते हैं संविधान के भाग 9 ए की। तो संविधान का भाग 9 ए ये बाद में जोड़ा गया, इसमें उल्लेख किया गया है नगर पालिकाओं का। क्लियर? नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब बात करते हैं इसकी पंचायतों की व्यवस्था, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। क्लियर? तो देखो इनका दोनों का ही प्रावधान पंचायतों का, नगर पालिकाओं का 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, और आर्टिकल आगे पीछे हो सकते हैं। अब आर्टिकल तो एक ही था, भाग 9 में 243, उसी के अंतर्गत सब कुछ करना है। तो यहां पर 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल पंचायतों में जोड़ दिए गए। अब 243 ओ से आगे का जो आ गया, ओ के बाद में आता टी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड को 2 में काउंट करेंगे, फिर आ जाएगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, इसी तरीके से जेड जी तक। ये इतने आर्टिकल हमारे सारे के सारे ये नगर पालिकाओं का उल्लेख कराते हैं। क्लियर? तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक कुल 17 आर्टिकल। कितने? 17 आर्टिकल नगर पालिकाओं का उल्लेख कराएंगे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं 9 बी की। इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है सहकारी समितियों का, और ये पार्ट जो है वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा कब जोड़ा गया प्यारे बच्चों? 2011 में प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत जेड जी तक तो यहां पर आर्टिकल हो गए थे, जी के बाद में एच, जेड एच से जेड टी तक के आर्टिकल वो किसका उल्लेख कराते हैं? सहकारी समितियों का। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सहकारी समितियों का जो प्रावधान है वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा किया गया था। बात करते हैं आगे की, संविधान का भाग 10। संविधान का भाग 10 प्रावधान कराता है एससी और एसटी क्षेत्रों के विषय में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के विषय में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 और 244 ए, दोनों ही कैसे क्षेत्र होंगे, उनका प्रावधान क्या होगा, सब उल्लेख जो है इन दोनों आर्टिकलों में किया गया है। बात करते हैं संविधान के भाग 11 की। भाग 11 के बीच में बताया गया है कि केंद्र राज्य इन दोनों के बीच में संबंध कैसे होंगे। तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध किस प्रकार के होंगे, उनको कैसे संभाला जाएगा, उनकी रीत क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, उन सबको वर्णित किया गया है आर्टिकल 245 से 263 के मध्य में। क्लियर? अगर हम बात करें केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये 2 प्रकार के संबंधों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1 विधायी संबंध। विधायी संबंधों को हम पूरी डिटेल में जाने तो थोड़ा सा एक पार्ट बता देता हूं कि केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार उन विषयों पर कानून कैसे बनाए ताकि केंद्र के नियम उस राज्य में लागू हो जाएं। दूसरी बात, राज्य नियम यदि अपने लिए
केंद्र से बनवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, मतलब विधायी शक्तियों का वर्गीकरण किया गया आर्टिकल 245 से 255 तक। बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, तो इसमें प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। तो कहा गया है केंद्र और राज्य प्रशासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर एक दूसरे के सहयोगी कैसे बन सकते हैं, इन चीजों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 256 से 263 तक। क्लियर है? तो संविधान के भाग 11 तक कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं संविधान के भाग 12 की। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद का उल्लेख किया गया है 264 से लेकर आर्टिकल 300 कै तक। इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट जो आर्टिकल है, जो छोटे एग्जाम में हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आर्टिकल 300 का कै ही है, क्योंकि जो बाद में जोड़ा गया था। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो आरंभ में ये 300 का कै आर्टिकल के अंतर्गत जो लिखा गया है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में प्रतिस्थापित किया गया है। अभी देखते हैं क्या है। तो संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद का उल्लेख किया गया है। क्लियर? इसके भी 4 अध्याय हैं। नंबर 1 भाग अध्याय 1 में वित्त 264 से लेकर 291 तक। अध्याय 2 ऋण लेना, ऋण किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस विधि से लिया जाएगा, क्या उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो सब आर्टिकल 292 से 293 के बीच में। आर्टिकल अध्याय 3 संपत्ति, संविधाएं और अधिकार और देयताएं जो सरकार के ऊपर होती हैं 294 से आर्टिकल 300 के मध्य में। बात आती है अध्याय 4 की, जिसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बच्चों, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 300 के कै में जोड़ दिया गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का च और अनुच्छेद 31 में जुड़ा हुआ होता था। क्लियर? किसमें? संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 1 के च, या कह सकते हैं 6 नंबर। क्लियर? 6 नहीं है, 6 में आता है, 6 में, या फिर कह सकते हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल 31 में। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था कि उसके बाद में इस अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? जो कि वर्तमान में संविधान के 300 के कै में और भाग 12 में जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अगले अध्याय की, अध्याय 13 भाग 13 की। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 301 से 307 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये बहुत मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। लोक सेवा आयोग से संबंधित और सेवाएं क्या होती हैं, लोक सेवाएं क्या होती हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें इसके अध्यायों की, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। पहले अध्याय में केवल सेवाओं का वर्णन है 308 से 314 तक, और दूसरे पार्ट में लोक सेवा आयोग जो कि प्रशासनिक स्तर पर लोगों की नियुक्तियां करवाता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है। बात करते हैं भाग 14। भाग 14 जो था ये भी आरंभ में नहीं था, इसको भी ये तीसरा भाग कह सकते हैं हम, जो कि बाद में जोड़ा गया। देखो 4 भाग हमारे जोड़े जा चुके हैं। सबसे पहला तो 4 का कै, 9 का ए, 9 का बी और 14 का कै, और 1 काटा गया है भाग 7। इस तरीके से कह सकते हैं हम 22 में अगर 4 जोड़ेंगे 22 4 26, और उसमें से 1 घटा दिया जाएगा, कौन सा? भाग 7। तो हमारे कुल भाग कितने हो जाएंगे? टोटल भाग हो जाएंगे 25। तो हम यही टॉपिक मेनली पढ़ने वाले थे कि किस तरह से संविधान के जो भाग हैं वो बढ़कर 25 हो चुके हैं। तो ये 14 का ए, इसमें क्या लिखा हुआ है? अधिकरण, या कह सकते हैं न्यायाधिकरण। वास्तव में न्यायाधिकरण कुछ विशेष संस्थाएं होती हैं जो न्यायिक कार्यों के लिए, अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। इसको पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कौन सा आर्टिकल। इसमें आर्टिकल 323 तो था ही, उसको तो समाप्त कर दिया गया था पहले ही, लेकिन 323 का ए और 323 का बी ये न्यायाधिकरणों के विषय में प्रावधान कराता है। अगला भाग जो बहुत मोस्ट है, संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन का उल्लेख कराता है। 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 300 से लेकर 330 से लेकर 342 तक। हमने नाम सुना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में विशेष प्रावधानों का, तो बस यही है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान 330 से 342 तक
वर्णित है। बात करते हैं संविधान के भाग 17 की। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। इसके अंतर्गत भी 4 अध्याय किए हुए हैं। पहला अध्याय संघ की राजभाषा 343 344। नंबर 2 प्रदेशों की भाषा, राज्यों की भाषा कैसी होगी 344 45 46 और 47। 3 अनुच्छेद आते हैं। तीसरी आती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की भाषा। इसके लिए 2 आर्टिकल आते हैं 348 और 349। उसके बाद आता है हमारा विशेष निर्देश, भाषा के संबंध में विशेष निर्देश, तो वो आते हैं हमारे 351 और 350। 350 और 351 के अंतर्गत सिंपल सी बात है कि भाषा को बढ़ाने के लिए, अपनी हिंदी भाषा के विकास के लिए जो एक भाषा आयोग गठित होता है उसके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उसके कार्यों का वर्गीकरण यहां पर किया गया है विशेष निर्देश भाषा के लिए। बात करते हैं अध्याय 18 की, जो सभी जानते हैं लगभग। संविधान के अध्याय 18 में आपातकाल के विषय में प्रावधान किया गया है और ये आर्टिकल 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, राज्य में आपात और एक वित्तीय आपात। 352 356 और 360 कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगला पार्ट है अध्याय 19 प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में आर्टिकल जोड़े गए हैं आर्टिकल 361 से 367 तक। इसके अंतर्गत भी कुछ विशेष संस्थाएं, कुछ विशेष प्रमुख पदाधिकारी, उनकी सेवा शर्तों के उल्लेख किया जाता है प्रकीर्णन के अंतर्गत। क्लियर? जैसे संसद हो गए, संसद के सदस्य हो गए हैं, उसके अलावा कुछ विशेष उच्च अधिकारी हो गए, उनके विशेष प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 20 की बात कर, संविधान के भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है। बात करते हैं भाग 21 की। इसके अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 369 से 392 तक इसकी चर्चा की गई है। बात करते हैं संविधान के अंतिम भाग 22 की, जिसके अंतर्गत संविधान का संक्षिप्त नाम, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, सॉरी ये तो हमारा भाग 24 था। आगे क्या लिखा हुआ है, संविधान का जो भाग 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसके निरसन का उल्लेख किया गया है। सिंपल सी बात, इसमें हम जानते हैं कि संविधान हमारा क्या है, कब से लागू हुआ, उसका नाम क्या होगा और संविधान के लागू होने पर कौन कौन सी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये संविधान के अंतिम भाग 22 में वर्णित किया गया है। इस भाग में कुछ मोस्ट बातें लिखी हुई हैं जिन पार्टों के संबंध में बहुत सारे लोगों को मतभेद रहता है कि संविधान में हमारा कितने समय तक बना हुआ है, कब तक लागू रहेगा, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे संविधान के सभी पूरे 22 भाग। मेरे बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अगर और इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एक लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।